कभी सोचा है कि हम अक्सर ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए क्यों खर्च करते हैं? ये एक ऐसा दबाव है, एक ऐसा जाल है जिसमें आज हम में से ज़्यादातर लोग फंसते जा रहे हैं। तो चलिए इस दिखावे के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। ज़रा ईमानदारी से सोचकर देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी शादी में, दोस्तों के साथ या फिर सोशल मीडिया पर अच्छा दिखने के लिए? पता है, यहीं से सारी समस्या शुरू होती है, जब हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए लेने लगते हैं। और इसे कोई छोटी मोटी आदत समझने की भूल मत कीजिएगा, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। जैसा कि चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, जिसकी आय कम है लेकिन खर्च ज्यादा, वो धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। ये रास्ता हमें सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी एकदम खोखला बना देता है। तो चलिए इस जाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर हम इस दिखावे की दौड़ में शामिल हो ही क्यों जाते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि आज की दुनिया में ना सच्चाई से ज्यादा दिखावे को महत्व दिया जाता है। और यही वो सबसे बड़ा धोखा है जो अक्सर हम खुद को देते हैं। देखिए, हमारे खर्च करने के पीछे ना असल में दो ही वजहें होती हैं। एक है जरूरत, जो हमारी जिंदगी को स्थिरता देती है, और दूसरी है दिखावा, जो सिर्फ सामाजिक मान्यता के लिए किया जाता है और हमें अस्थिरता और कर्ज की ओर धकेलता है। आज हमारी प्राथमिकताएं जरूरत से हटकर दिखावे की ओर खिसक गई हैं। और देखिए, चाणक्य के ये शब्द ये आज की हकीकत को कितनी सटीकता से बयां करते हैं। ये चेतावनी हमें याद दिलाती है कि अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाना कोई शान की बात नहीं है, बल्कि ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया ने तो इस दिखावे की आग में घी डालने का काम किया है। लोग तस्वीरों में मुस्कुरा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उस तस्वीर के पीछे का सच वो कोई नहीं देखता। इसी को खाली बर्तन सिंड्रोम कहते हैं। बाहर से तो रंग रोगन करके रखा हुआ एक बर्तन जो अंदर से पूरी तरह खाली है। तो इस नकली छवि को बनाए रखने की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। नहीं, इसकी कीमत बहुत गहरी है, जो हमारे आत्मसम्मान और हमारी मानसिक शांति तक को छीन लेती है। ये ना एक विनाशकारी चक्र है। सब कुछ शुरू होता है सामाजिक दबाव से। लोग क्या कहेंगे, इसी डर से हम ज्यादा खर्च करते हैं, कर्ज लेते हैं और अंत में तनाव और आत्मसम्मान की हानि के भंवर में फंस जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। तो कर्ज का ये चक्र हमें ले कहाँ जाता है? चाणक्य के शब्दों में कहें तो गुलामी की ओर, क्योंकि निर्भरता ही गुलामी की जड़ है। जब हम आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हम अपने फैसले लेने की आजादी खो देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस आधुनिक बीमारी का कोई इलाज है? बिल्कुल है, और इसका जवाब हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा है। चलिए देखते हैं कि चाणक्य के सिद्धांत हमें इस जाल से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। चाणक्य ना सच्ची दौलत को दो रूपों में देखते थे। पहली है संपत्ति, गाड़ी, घर, पैसा, जिसे कोई भी छीन सकता है, जो खो सकती है। लेकिन दूसरी ओर असली दौलत है हमारा ज्ञान और हमारा कौशल, जिसे हमसे कोई कभी नहीं छीन सकता। इसलिए अपने ज्ञान को जीवन की सच्ची संपत्ति की तरह पोषित करना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात क्या है? असली कौशल पैसा कमाना नहीं बल्कि उसे बचाना है। और दिखावा इस सबसे बड़े कौशल का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं तो हमारी बचत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहाँ ना एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली बदलाव की जरूरत है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। लेकिन चाणक्य का फॉर्मूला इसका ठीक उल्टा है। पहले बचत करो और फिर जो बचे उसे खर्च करो। ठीक है, तो अब हम समस्या और मानसिकता दोनों को समझ चुके हैं। तो चलिए अब असली दौलत बनाने की एक प्रैक्टिकल योजना पर चलते हैं, जो सीधे चाणक्य की बुद्धि से प्रेरित है। चाणक्य का आय प्रबंधन का नियम ना बहुत ही सरल है। अपनी आय को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्सा अपनी दैनिक जरूरतों और आराम पर खर्च कीजिए, दूसरा हिस्सा भविष्य के लिए निवेश और विकास में लगाइए, और तीसरा हिस्सा किसी भी आपात स्थिति के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में बचा कर रखिए। और जब हम सादगी और संयम को अपनाते हैं ना, तो इसके फायदे सिर्फ आर्थिक नहीं होते। हमें वित्तीय आज़ादी मिलती है, कर्ज से सुरक्षा मिलती है और सबसे बढ़कर मानसिक शांति मिलती है। हम ज्यादा पाने की दौड़ से आज़ाद हो जाते हैं और हमारा पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। असली अमीरी का मतलब ये नहीं है कि बैंक में कितना पैसा है, नहीं, असली अमीरी का मतलब है आत्मनियंत्रण और अनुशासन की वो आंतरिक अवस्था। संयम के बिना पैसा कभी टिकता नहीं है। तो आखिर में सच्ची अमीरी का रहस्य है क्या? ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और सार्थक है। तो चलिए फर्क समझते हैं नकली अमीरी और सच्ची दौलत में। नकली अमीरी बाहरी चीजों पर टिकी है, कारें, लाइक्स, महंगे कपड़े, ये अस्थायी है और दूसरों की मान्यता पर निर्भर करती है। जबकि सच्ची दौलत आंतरिक होती है, हमारा ज्ञान, हमारा कौशल, चिंता से मुक्ति और मन की स्थायी शांति। और पता है, जब हम सच्ची दौलत और सच्ची सफलता का निर्माण करते हैं तो हमें उसे दिखाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जब आपका काम, जीवन और स्थिरता खुद बोलने लगती है तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी प्रशंसा करते हैं। दिखावे की दौड़ वहीं खत्म हो जाती है। तो इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बाहरी संपत्ति से परे सच्ची दौलत आखिर है क्या? क्या वो ज्ञान है, कौशल है या मन की शांति? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।